सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा से चल के हमारे जो ऑफिसर आए हुए हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। उनको भी स्वागत करते हैं। सर, आप हमारे इतने दूर से चल के आए हमारे चरगी गरबदार में, आपको हार्दिक हार्दिक नव वर्ष की शुभकामनाएं और आरसीएम बिजनेस की तरफ से भी जय आरसीएम। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एक जो कस्टमर है, एक कंपनी है, कस्टमर अपनी जरूरत का सामान दुकान से लेता है, दुकानदार जो यहाँ से लेता है यहाँ से लेता है, इस प्रकार से हम बंधे हुए हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, मैंने वहां पर देखी, मायापुर के अंदर एक दुकान थी, दुकान के ऊपर लिखा हुआ है कि ग्राहक जो है भगवान का रूप है। क्या लिखा था? ग्राहक जो है भगवान का रूप है और भगवान को उधार देना मेरी औकात नहीं है। मतलब ग्राहक को क्या बताया गया है यहाँ पर? भगवान बताया गया है। ये हकीकत में भगवान होता है। दुकानदार से पूछो कि ग्राहक की क्या अहमियत है, दुकानदार से नहीं बल्कि पूरे देश से पूछो ग्राहक की क्या अहमियत है। आप लोगों से पूरा देश चलता है, पूरी दुनिया चलती है ग्राहकों से। जो भी मार्केट है, बाजार है, जो देश की जीडीपी है, वो ग्राहक से ही चलती है। तो एक्चुअल में क्या है कि आप हकीकत में भगवान के समान है, क्योंकि आपके सहारे ही पूरा देश चलता है। अगर हम लोग कोई भी मतलब प्रोडक्ट ना लें तो किसी का व्यापार होगा? नहीं होगा ना। व्यापार नहीं होगा तो किसी के पास में पैसा जाएगा? नहीं जाएगा। इसी प्रकार से देश के पास में पैसा जो जाता है वो ग्राहक के माध्यम से जाता है। लेकिन मार्केट का जो तरीका बताया है, कस्टमर, रिटेलर, सेमी होलसेलर, बिग होलसेलर, C&F, उसके बाद में ब्रांड एम्बेसडर, उसके बाद में कंपनी, ये जो तरीका है, इस तरीके के अंदर क्या देखा गया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो एक तो ग्राहक है, जो मैंने बताया कि ग्राहक भगवान का रूप होता है, वो में भगवान है। एक इंपॉर्टेंट कंपनी है जहां पर प्रोडक्ट बनता है, ये बनाता है, ये यूज करता है। लेकिन ये जो बीच के लोग हैं ना, वो बीच के बिचौलिए लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, जो पहले से ऑलरेडी करोड़पति हैं, अरबपति हैं, पैसे लगाकर बैठे हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं। अब इस तरीके में क्या होता है, जो कस्टमर होता है, अंग्रेजी में जो शब्द है कस्टमर, मतलब कष्टों से जो लगातार मरता रहता है, ये क्या करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, खेतीबाड़ी करता है, बिजनेस करता है, कुछ भी काम करता है, पैसा कमाता है। कितना कमाता है आप देख सकते हो। एक महीने का अगर 10,000 भी कमाता है तो साल का 1,20,000 भी कमाता है। 1,20,000 अगर अकाउंट में देखें तो जीरो मिलता है, नहीं मिलता जी? सही, यही है ना। अब एक महीने का 10,000 भी कमाता है, साल का 1,20,000 भी कमाता है। कहाँ गया 1,20,000? सारा का सारा मार्केट के अंदर गया। तो कॉमन बात तो यही समझे कि 5 की चीज 10 में मिलती है, 10 की चीज 20 में मिलती है, 100 की चीज 200 मिलती है। यानी सीधा सीधा आप कोई भी सामान लेते हैं मार्केट से, उसका आपको डबल रेट देना पड़ता है। कोई भी चीज देखें, चाहे वो पेन ले, पेंसिल ले, सूट ले, साड़ी ले, हल्दी ले, मिर्च, नमक ले, कुछ भी आइटम लेके आते हो आप लोग, वो यहाँ से लेके आते हो, दैट मीन्स कि आप उसका डबल रेट देते हो। अब आरसी बिजनेस क्या कहता है कि ये जो बीच का सिस्टम है ना, उसके अंदर मोटी मोटी कमी है। भाई देखो ध्यान से, हमने देख लिया कि इसके अंदर जो है रेट महंगा मिल गया, यहाँ से हम बिल नहीं लेते, कोई भी किसी प्रकार का कच्चा बिल नहीं मिलता अपने को। बिल नहीं मिलता, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है वो चोरी हो जाता है। चोरी 130 करोड़ की आबादी है, 130 करोड़ की, जो मनोज ने अपनी लैंग्वेज में बताया कि दिल्ली का 1 रुपया खर्च होता है तो 130 करोड़ की सेल होगी। लेकिन 1 रुपया दुकान चलता नहीं है, हमारा तो सैकड़ों हजारों रुपया खर्चा होता है। इसका मतलब अरबों खरबों रुपये, अनकाउंटेबल अमाउंट जो है देश के अंदर जो है ना, हर रोज चलती है, सेल परचेज में चलती है। और उसका सेल परचेज के अंदर अगर हम लोग सैकड़ों रुपया खर्चा करते हैं, उसका 1 रुपया भी सरकार के खाते में चला जाए, 1 रुपया भी, एक आदमी 1 रुपया भी मतलब सरकार के खाते में डाल देता है टैक्स के रूप में, तो दिल्ली का 130 करोड़ रुपए जाता है सरकार के खाते में। लेकिन सिस्टम क्या है हमारा, उसके अंदर बिल नहीं मिलता है किसी को, यहाँ पर बिल नहीं मिलता, कच्चा बिल भी नहीं मिलता, हम लोग मांगते भी नहीं है, मांगते भी नहीं है, डिमांड भी करते हैं तो दुकानदार बोलता है कि ज्यादा पैसे लगेंगे, तो हम वहां पर चुप हो जाते हैं ज्यादा देने के चक्कर में। तो यहाँ पर मोटी बात क्या है, जो टैक्स चोरी होता है ना, उस टैक्स से देश चलता है, उस टैक्स से मतलब गलियां बनती हैं, उस टैक्स से स्कूल बनते हैं, उस टैक्स से कॉलेज बनता है, उस टैक्स से ही हमारा जो है देश के युवाओं को रोजगार मिलता है, उस टैक्स से ही फौज में जो सैनिक खड़े हैं उनको सैलरी मिलती है, टैक्स से ही तो देती है सरकार। अब सरकार जो है देश जो मतलब मोदी साहब वो क्या है, देश के मुखिया है, मानते हो? जैसे जिस प्रकार से गांव में रानी मुर्मू जी मुखिया है, उसी प्रकार से देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब उसको हम कहते हैं, युवा लोग कहते हैं कि रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। उसके पास में रोजगार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास में बजट नहीं है, उसके पास में पर्याप्त मात्रा में टैक्स का पैसा जाता नहीं है। अब घर का मुखिया जो बंदा है, उस मुखिया से अपना लड़का बोलता है कि पापा जी मेरे को बाइक चाहिए, पापा जी मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं, रुको भाई, +2 कर लो, BA कर लो, MA कर लो, कहते हैं ना, रोकते हैं ना उसको। क्यों रोकते हैं? क्योंकि हमारे पास में वो बजट नहीं है।
समझे ना। जी। तो सरकार के पास में भी वो बजट नहीं है जिसको गलियां बनवा सके, सही तरीके से सभी को रोजगार दे सके, वो बजट तो नहीं है। बजट कहाँ से आता है? भगवान से आता है, ग्राहक से आता है। और ग्राहक कभी बिल लेते हैं इससे? नहीं, बिल नहीं लेता। इसका मतलब सारा का सारा टैक्स जो है चोरी हो जाता है। अब सरकार क्या चाहती है सितंबर 2016 से कि आम बंदा एक ऐसे सिस्टम से जुड़ जाए जिससे मतलब वो 1 रुपए का सामान ले उसका भी टैक्स दे। ठीक है, आप टैक्स तो देते हो लेकिन ये चोरी कर लेते हैं सारी सारी। चोर लोग बैठे हैं, पूंजीपति लोग जो बैठे हैं ना, चोर लोग बैठे हैं। और इन्हीं की वजह से क्या कि हम लोग मेडिकलों में धक्के खाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फायदे के चक्कर में, ज्यादा कमाने के चक्कर में सामान को डुप्लीकेट भेज देते हैं। पैकिंग ओरिजिनल होती है, सामान डुप्लीकेट होता है। हल्दी खाएं उसमें भी चावल की गिनती मिलती है, चाय पिए उसके अंदर भी चौड़ा मिलता है। ठीक है, जो कुछ भी मार्केट से लेके आते हो, घी है, तेल है, दूध है, मतलब सब कुछ मार्केट में डुप्लीकेट मिलता है। इसीलिए हम लोग मेडिकलों के चक्कर खाते हैं। मेडिकल में जाएं तो नंबर बहुत, तो सुबह जाएंगे शाम को दोपहर को नंबर मिलता है, लगता है। बहुत ज्यादा पब्लिक बीमार है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में डुप्लीकेट खाते हैं। अब सरकार का मानना क्या है, अगर सभी लोग एक सिस्टम से जुड़ जाए, सिस्टम क्या, उसी प्रकार का सिस्टम जैसे कि फौजियों का कैंटीन का होता है, कार्ड बन जाए तो एक स्पेसिफिक कैंटीन से सामान लेके आएंगे, उसमें जो उसको टैक्स मिलेगा, सरकार को टैक्स मिलेगा, और जो उपभोक्ता है, जो ग्राहक है, आम आदमी है, उसको रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा? उन्होंने कहा कि डायरेक्ट जो है कंपनी से ग्राहक को जोड़ दिया जाए, डायरेक्ट कंपनी को ग्राहक से जोड़ दिया जाए, तो ये बीच के लोग क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। जो 50% पैसा बीच में उड़ता है ना, वो पैसा आम आदमी को दिया जाएगा। किस प्रकार से दिया जाएगा? ये उसी प्रकार से दिया जाएगा जैसे कि अपनी सिलेंडर की कॉपी होती है, भारत गैस है या फिर इंडियन गैस है, उसकी कॉपी होती है हमारी। उस कॉपी पे हम जितना भी सिलेंडर लेते हैं, जितनी बार भी सिलेंडर लेते हैं, सब्सिडी अकाउंट में चली जाती है। लेकिन वही सब्सिडी हमारी हल्दी के भी मिलती है, मिर्च के ऊपर भी मिलती है, सर्फ के भी मिलती है। जितना भी आपका 1000 रुपया खर्चा होता है, उन सभी प्रोडक्टों के ऊपर सब्सिडी मिलती है। अगर आप 2000 का सामान यूज करते हैं, 400 रुपये की सब्सिडी की, तो कितना जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? समझ रहे हो सभी के सभी? ऐसे हम पीछे जी। हाँ जी, मतलब कुछ अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है? हाँ, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है कि नहीं? आ रहा ना। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, ग्राहकों को जागरूक कर रहे हैं। जागरूकता का अभियान है। ठीक है, तो वो जागरूक कर रहे हैं कि भाई आप लोग इस तरीके से ना खरीद करके डायरेक्टली जो है अपना कैंटीन का कार्ड बनवाएं, ताकि आप लोगों को टैक्स का पैसा सरकार को मिले और आपको सब्सिडी मिले। सिर्फ इतनी सी बात है जी। ठीक है, और अगर 600 ग्राहकों का संगठन आपका टीम से जुड़ जाए, गांव का जो है संगठन बन जाए 600 लोगों का, और 600 लोग जो है एक महीने का सामान जो है 1000 रुपया भी लेते हैं, तो मैडम कैलकुलेशन कितनी जाएगी? लगभग 6 लाख का प्रोडक्ट जो है आपका गाँव खा जाता है। अगर उसका 20% या फिर 50% पैसा वापस ग्राहकों में जाए, लगभग 3 लाख रुपए वापस आएगा। ये पैसा किसको जाता है? पहले दुकानदारों को जाता है, रिटेलर को जाता है। नहीं समझे? समझे। हाँ, तो वो पैसा कंपनी क्या कर रही है, वापस दे रही है। किसको कर रही है? ग्राहकों को कर रही है। जितने भी ज्यादा ग्राहक जुड़ेंगे वो पैसा उन ग्राहकों के अंदर ही जाएगा। उसी प्रकार से जाएगा जैसे सिलेंडर की सब्सिडी जाती है। 600 रुपए का सिलेंडर लेके आते हो, 200 रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसफर होती है। अपने को क्या लॉस है? अब सिलेंडर पे तो सब्सिडी मिलती है, सिलेंडर की कॉपी तो बनवा रखी है आप लोगों ने, लेकिन आरसीएम की नहीं बनवा रखी, जिसपे सारा सारा सामान मिलता है। इंडियन की गैस की कॉपी मिलती है, उसपे तो सिर्फ गैस आता है। आरसीएम की दुकान पे जाओगे तो आपको सारी जो सारे प्रोडक्ट हैं उसकी सब्सिडी जाएगी। तो वो कॉपी हमने बनवानी है और लोगों की बनवानी है, अपनी भी बनानी है और लोगों की बनवानी है। खर्चा भी करना है इसका, मतलब जो आरसीएम का खर्चा है वो अपना खुद करना है, दुकान से नहीं करना है, और खर्चा भी करना है। इतना सा काम है, कर लेंगे क्या? कर लेंगे। रानी मुर्मू जी इसमें बहुत एक्टिव है, देखो समाज सेविक भी हैं और बहुत बड़ा नाम भी है, बहुत बड़ा काम भी है, और आप लोग इसका थोड़ा सपोर्ट करेंगे, आप साथ में चलेंगे तो देखो पूरा आप झारखंड को कवर कर सकते हैं। बताएंगे सर, लोगों भी ले जाएंगे। तो बस अपनी बात को मैं कंप्लीट करता हूँ, और आप लोगों ने इतना समय दिया, कीमती समय दिया, बाकी बातें जो हम बैठ करके करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद सर, आप आकर के अपना मैंने यहाँ बताए, इन लोगों को भी लगा अच्छा लगा, इन लोगों को भी लग रहा है कि नहीं अब करना ही चाहिए। इसलिए कि देखिए यहाँ सर ने बताया कि ये कंपनी यहाँ का कस्टमर है, यहाँ कंपनी है, और यहाँ बीच में जो बैठे हुए हैं ये सब बिचौलिया हैं। ये लोग क्या, ये लोग अपने से बनाते हैं? नहीं बनाते हैं, इसलिए कि इनको भी कंपनी के द्वारा ही मतलब यहाँ मिलता है। तो यहाँ हम लोग हैं और यहाँ कंपनी है, तो यहाँ पर जैसे हम लोग खरीदने जाते हैं, हम लोग डायरेक्ट तो कंपनी के पास नहीं आते हैं,
हम लोग जाते हैं यहाँ ये क्या कहते हैं दुकान में, और दुकान भी नहीं बनाती है, दुकान भी नहीं बनाती है इसलिए कि दुकान भी जाती है ऊपर होलसेलर के यहाँ, है ना, वो भी उनसे ऊपर फिर ये दुकान है, और वहां से फिर यहाँ कंपनी से ही इन लोगों को मैंने जाती है, कंपनी से ही इन लोग को जाती है। और लेकिन हम लोग हैं, हम लोग आसान सुविधा के लिए हम लोग सोचते हैं कि चलिए जो भी है अपना पैसा हम लोग कमाए, दिन भर मेहनत मजदूरी किए, हम लोग तो किसान हैं, और हम लोग मेहनत मजदूरी करके हम लोग 250 रुपया 200 रुपया जो भी कमाए और जा करके यहाँ पर दे दिए, और यहाँ पर दे दिया। ये लोग क्या है, ये लोग मैंने यहाँ जो है ये लोग तो कंपनी नहीं है, और ये लोग जो टैक्स चोरी करने वाले हैं यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं, और इन लोग के बच्चे पढ़ रहे हैं बड़े बड़े मैंने स्कूल में, विदेश में, और हवाई जहाज में घूम रहे हैं, और सारा चीज मैंने ये लोग कर रहे हैं, ऐसो आराम कर रहे हैं, और यहाँ कस्टमर भगवान है, लेकिन हम लोग फिर भी हम लोग नीचे हैं, इसलिए कि हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग जागरूक नहीं है, कहाँ से हम लोग को खाना है, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग हम लोग नहीं जान रहे हैं। डायरेक्ट हम लोग को मिला रही है आरसीएम, कंपनी टू आरसीएम, यहाँ कंपनी और कस्टमर यहाँ मिला रही है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग को सुविधा के लिए यहाँ हम लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं जाने की वजह से अब हम लोग को यहाँ आना है, इसलिए कि यहाँ से हम लोग को सही सही चीजें मिलेगी। और यहाँ से जो सर ने बताया कि यहाँ जैसे खाइएगा, जैसे अभी ये गैस में सब्सिडी मिलती है, तो हम लोग गैस तो आसानी से खरीद लेते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गए हैं, और हम लोग गैस खरीद लेते हैं सुविधा के लिए, और देखिए हम लोग को सब्सिडी आती है अकाउंट में, तो उसी तरह यहाँ खरीदिएगा तो सब्सिडी आपको आएगी। तो हम लोग को यहाँ जुड़ना है, तो इसलिए हमारे तरफ से भी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हम लोग जो कमाते हैं वो हम लोग का, इन लोग के बेटा, इन लोग के बेटी, इन लोग के मने हैं जो भी, इन लोग ना ऊपर में घूमे, इन लोग हवाई जहाज में ना घूमे, इन लोग मने मार्केटिंग में मने अच्छे अच्छे मॉल में ना जाए, हम लोग जाए, तो ये सब को खत्म करके बस डायरेक्ट हम लोग को मिलना है, तो ये चीज को हम लोग को जानना है। तो बस यही रहा हम लोग से, क्या कहते हैं सर ने बहुत सारे चीजें बताई, और हम लोग भी अपना मैंने आए और राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में आ करके, और हम लोग मैंने अच्छे से अच्छे हम लोग प्रोडक्ट को सेवन करें और अपना सेहत को मैंने बचाए, और यहाँ से भीलवाड़ा तक जाने के लिए भी हम लोग तैयारी करें, ताकि धन्यवाद।